नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों दो शख्सियत की काफी अधिक चर्चा हो रही है। नाम है पवन सिंह और ज्योति सिंह। देखिए, पवन सिंह जो कि ज्योति सिंह के पति हैं। पवन सिंह की चर्चा इन दिनों खूब है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। ज्योति सिंह की चर्चा है कि ज्योति सिंह जो है वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह से पवन सिंह जो है वह काराकाट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और उपेंद्र कुशवाहा का खेल पवन सिंह ने बिगाड़ दिया। दूसरे स्थान पर पवन सिंह रहे, लेकिन इस बार पवन सिंह से ज्यादा ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ज्योति सिंह जो है वह कई नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। बिहार के डेहरी और काराकाट के आसपास के क्षेत्रों में ज्योति सिंह जो है वह घूम भी रही हैं। कई शादी के कार्यक्रमों में जो है उनको देखा गया है। साफ तौर पे वो मीडिया में कहते हुए भी नजर आ रही हैं कि विधानसभा के चुनाव में वह उतरेंगी। जनता का अगर समर्थन रहा, अगर कोई पार्टी ने टिकट नहीं भी दिया तो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। देखिए, परसों की बात है। परसों ज्योति सिंह जो है वह भाजपा कार्यालय में देखी गई है। भाजपा कार्यालय में वो नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। देर रात वह भाजपा कार्यालय पहुंचती हैं और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। आखिर यह मुलाकात क्या कुछ कहेगा? इस मुलाकात करने का प्रयोजन क्या था? क्या भाजपा से टिकट चाहती हैं ज्योति सिंह? तमाम मुद्दे को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, इस मुद्दे पर लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, ज्योति सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचती हैं, तस्वीर आपने देखी जी। देर रात वो पहुंचती हैं, लेकिन मीडिया वाले जो है इनको घेर ही लेते हैं। क्या कहेंगे? क्या आखिर इस मुलाकात का क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था? देखिए, ज्योति सिंह रात के अंधेरे में गई थी। रात के 9 बज रहे थे और तब मुझे लगता है कि भाजपा दफ्तर लगभग बंद हो चुका रहता है। वहां पे गार्ड रहते हैं और गार्ड रहने के बावजूद भी हमने देखा कि कोई मीडिया कर्मी नहीं था। एक हमारे सहयोगी हैं, झकास भारत, उनका चैनल अपना चलता है, और वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अचानक से देखा कि ज्योति सिंह भाजपा दफ्तर में एंट्री ले रही हैं। रात के अंधेरे में गई, 9 बजे गई। देखिए, राजधानी पटना के किसी भी पत्रकार से ज्योति सिंह का इंटरेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। जो उनके जिले हैं, जो उनके क्षेत्र में जो भी भ्रमण कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर ज्योति सिंह इंटरव्यू देती हैं। वहां के जो हमारे लोकल पत्रकार हैं उन्होंने इंटरव्यू किया है उनका। उनके मतलब इंटरव्यूज में लगातार ये बयान दे रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने जा रही हैं। अभी तक किसी भी जो राज्य का एक टीम होता है मीडिया का या फिर जो नेशनल मीडिया होता है, अभी तक उस पर उन्होंने खुलकर बयान नहीं दिया है। वो मुझे लगता है कि पटना आती है तो मीडिया से शायद बच बचा के ही वो निकल जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। जब तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती है तब पता चलता है। हो सकता है कि ज्योति सिंह के मन में कुछ ना कुछ द्वंद्व भी चल रहा हो कि नेशनल पे अगर बयान दे देंगे तो ये भी हो सकता है कि कई बार लोगों से पीछे भी हट जाते हैं। चुनाव लड़ने का मूड बनाया लेकिन पीछे हट गए। अगर उस तरीके की संभावनाएं नहीं बन पाई या उनको लगा कि अंत समय में कि हम चुनाव हार सकते हैं, तो शायद वो पीछे भी हट जाएंगे। ये भी देख रहे होंगे कि भाई पतिव्रता पत्नी है, पवन सिंह का सम्मान वो करती हैं, तो ये भी देख रही हैं कि पवन सिंह अगर जिस सीट से लड़ेंगे या फिर उनके तरफ से मना कर दिया जाए तो शायद वो पीछे भी हट जाएंगे, भी वो तलाश रही हैं। इसलिए रात के 9 बजे वो पहुंचती हैं भाजपा दफ्तर। रविकांत जी ने उनका इंटरव्यू कर लिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान किया। उस वहां पे भी उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने पूर्व से ही कहा है कि मैं अगर भाजपा से किसी भी दल से अगर टिकट नहीं भी मिलेगा तो मैं निर्दलीय उतरेंगी। ये भी हो सकता है कि ज्योति सिंह माहौल बना रही हो। देखिए, इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं सामने, जो हम लगातार इस पर आप सभी दर्शकों को फॉलो अप दे रहे हैं। कल भी हमने खबर किया और बताया कि क्या मतलब ज्योति सिंह के अंदर चलता है, पवन सिंह इस पर क्या सोचते हैं। तो इसमें दो तरह की खबरें चल रही हैं। एक खबर ये है कि हो सकता है कि पवन सिंह की लॉबिंग करने ज्योति सिंह जा रही हो। एक खबर, एक संभावना ये भी चल रही है कि हो सकता है कि पवन सिंह का टिकट भी काटने ज्योति सिंह जा रही हो। भाजपा में पवन सिंह, जैसे ही पवन सिंह की मुलाकात राजनाथ सिंह से हुआ, कल ही हमने खबर किया कि राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हो रही है, विवेक ठाकुर से उनकी मुलाकात हो रही है। तो ये हो सकता है कि ज्योति सिंह को लगे कि भाई पवन सिंह फिर उनका खेल ना बिगाड़ दें। जिस खेल से उपेंद्र कुशवाहा प्रभावित हो गए, हो सकता है कि उस क्षेत्र में राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक अगर आज गया उनके पास, तो हो सकता है कि उनके मतलब बहुत उस जिस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आएगा, शायद पवन सिंह की वजह से वो गड़बड़ा भी जाए। ये भी एक संभावना है वो जता रही है और इस वजह से वो दोनों तरफ देख रही हैं। जदयू से टिकट मिला तो जदयू से लड़ेंगे। आपने देखा कि जदयू से आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं बाहुबली, उनसे मुलाकात कर रही हैं। राजपूत
वोट बैंक उनके पास एक बड़ा जनाधार है। और हो सकता है कि अब नीतीश के बेहद करीबी हैं आनंद मोहन, तो हो सकता है कि उनके माध्यम से टिकट भी उनको मिल जाए। और जदयू महिलाओं को प्रमोट भी करती है। अच्छा नहीं तो जदयू महिलाओं को प्रमोट करती है, लेकिन सवाल यह है कि एक न्यू कमर को क्या जदयू या फिर भाजपा टिकट देगी, जिनका मतलब पृष्ठभूमि भी राजनीति से नहीं रहा है। वो पवन सिंह के साथ घूमी जरूर है, पवन सिंह की पत्नी जरूर है, लेकिन राजनीति से कोई मान मतलब या फिर पहले वो किसी पार्टी में थी नहीं और उतना अधिक जो है उनको राजनीति के बारे में पता भी नहीं है। तो क्या भाजपा या जदयू बड़ा दाव खेलेगी ज्योति सिंह पर? देखिए 243 विधानसभा है, इसमें जरूरी थोड़ी कि ज्योति सिंह ही एक अकेली वैसी प्रत्याशी होंगी जो नए दावेदारी करेंगी। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे 243 सीटों पर, एक से एक नए नए दिग्गज उतरेंगे। अब पुष्पम प्रिया चौधरी को कौन जानता था? पहले कोई जानता था? अचानक से भाई कई जगहों पर और कुछ ही वोट लेके आई वो, लेकिन आई ना वहां पे। लेकिन यहाँ पर पुष्पम प्रिया चौधरी का उदाहरण ज्योति सिंह के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ज्योति सिंह इसलिए मजबूत दावेदार इसलिए बन रही है, चौधरी के तो पिता थे, हाँ मतलब बाद में जाने। ज्योति सिंह का इसलिए यहाँ पे ये किया जा सकता है कि लोकसभा में पवन सिंह के साथ प्रचार उन्होंने किया है, और जितना प्यार पवन सिंह को मिला उससे कई गुना अधिक मुझे लगता है ज्योति सिंह को मिला होगा। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह को लगा होगा कि मुझे उतरना चाहिए मैदान में, मैं जनता के बीच जाकर सेवाएं करूंगी। शायद लोगों के प्रति एक महिला है, महिला के प्रति लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। और पवन सिंह और इनके बीच में जो हुआ पति पत्नी का, मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि घरेलू महिलाएं जो है बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कुछ चीजों को देख करके। जो किसी महिला पर अगर अत्याचार हो रहा हो या उसका पति अगर छोड़ रहा हो सकता है कि हमारे इस कंटेंट में लोग व्यूज ना दे, लेकिन घरेलू हिंसा के बारे में अगर आप कुछ खबर चले जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चलता है, लोग मिलियन मिलियन में देख जाते हैं भाई उसको। राजनीति पे बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन घरेलू हिंसा, महिला पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी ने धोखा दे दिया, लव अफेयर, ये सब कंटेंट आप डालिए तो ज्यादा चलता है। तो हो सकता है कि ज्योति सिंह के प्रति, और बिहार में उस क्षेत्र में महिलाओं का वोट बैंक है, महिलाएं जो है अगर बढ़ चढ़ के ज्योति सिंह को वोट दे दें तो वोट भी तो जुड़ जाएगा ना। और गठबंधन की किसी पार्टी से लड़ गई, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी अगर टिकट दे देगी, महिला को वैसे भी मोदी जी ने कहा है कि हम प्रमोट करेंगे, आरक्षण देने की बातचीत वो कहते हैं, तो शायद एक संभावना बीजेपी से भी बन सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि जहां से पवन सिंह लड़ेंगे वहां से वो नहीं लड़ेंगे। काराकाट से अगर पवन सिंह लड़ते हैं तो डेहरी चली जाएंगी। इसके अलावा भी कई क्षेत्र सीटें जहाँ से वो संभावनाएं तलाश लेंगे। तो हो सकता है कि ज्योति सिंह इस वजह से भी गई हो कि दोनों तरफ अब देखिए कुछ दिन बाद ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से भी वो चली जाए ज्योति सिंह के पास ऑफर जाए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से, क्योंकि वो शाहबाद का क्षेत्र जो है अगर जदयू नहीं लेती है, बीजेपी नहीं लेगी, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस सीट ले और ज्योति सिंह को प्रमोट कर दे, आगे कर दे और टिकट दे दे उनको, तो उस सीट से भी लड़ सकती हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के सीट से नहीं मिला तो हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी से भी संभावना। तो पॉलिटिकल है, उनको किसी पार्टी से एक टिकट चाहिए, सब जगह तलाश रही संभावना, और इस वजह से वो बीजेपी दफ्तर में जा रही हैं। इसमें दो तरफ लोग देख रहे हैं, दो पक्ष सोच रहे हैं कि टिकट लेने जा रही हैं, दूसरी तरफ लोग ये भी सोचेंगे क्या पवन सिंह का लॉबिंग करने जा रहे हैं क्या कि पवन सिंह के टिकट काट दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह अगर बीजेपी से आएंगे तो पवन सिंह का टिकट कटेगा। मान के चलिए पवन सिंह पूर्व में लड़ चुके हैं, बीजेपी की ओर रहे हैं सामान्यतः, तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने मन बना लिया पवन सिंह को देना ही देना है तो पीछे नहीं हटेगी, किसी का भी एक खिलाफत कर लीजिए। बीजेपी ने कहाँ से सेटिंग शुरू किया? दिल्ली से, बिहार से तो सेटिंग नहीं शुरू किया है, उन्होंने भी दिमाग लगाया है, मनोज तिवारी को उन्होंने अपना मेंटर बताया है, तो इस वजह से वो गाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली से लॉबी करो। तो राजनाथ सिंह से लॉबी कर लिया, अनुराग ठाकुर से लॉबी कर लिया, और सभी से लॉबी करके यहाँ पर आकर के वो टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, तो शायद वो कंफर्म भी हो जाए उनका टिकट। जब भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि राजपूत वोटर जो हैं वो भाजपा से थोड़े से नाराज थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो आर के सिंह ने सीट लूज कर लिया, और उसके बाद चर्चा ये भी हुई कि जदयू जो है कई कार्यक्रम भी जदयू के द्वारा हुआ है, जिस तरह से संजय सिंह ने राजपूतों का महाजुटाने कार्यक्रम किया था, मिलर हाई स्कूल में इससे पहले कार्यक्रम हुआ था। तो क्या कुछ कहेंगे कि ज्योति सिंह को अगर टिकट मिलता है, पवन सिंह को अगर टिकट मिलता है भाजपा की तरफ से, तो भाजपा के लिए कितना फायदेमंद ये साबित होगा राजपूतों के दृष्टिकोण से? भाजपा के लिए फायदेमंद 2024 लोकसभा में ही देखा, दूसरे नंबर पर पवन सिंह थे, दूसरे नंबर पर थे ना जी, बड़ा वोट बैंक अपने साथ समेटे थे, 2 लाख से अधिक वोट वो लेकर के आए हैं। एक नंबर पर भले ही राजाराम कुशवाहा को वहां पर जिता दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन एक राजपूत वोट बैंक उनके साथ जुड़ा है ना। मैं एक लगातार कहता हूँ कि विधायक बनने के लिए मात्र 17,000 वोट की जरूरत ही है, वो 2 लाख वोट लेकर के आए हैं। मुझे लगता है 1.5 लाख 1.25 2 लाख के करीब में उनका वोट बैंक है।
तो हो सकता है कि भाजपा के लिए फायदेमंद हो, एक राजपूत का नेता भी उभर के आ जाएगा। स्टारडम तो है ही पवन सिंह के पास में, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आने वाले 5 साल की और संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि बीजेपी में बढ़िया काम करने लगे पवन सिंह, हो सकता है कि फिल्म में नहीं चल रहे हैं, गायकी में ज्यादा चल रहे हैं, हो सकता है पॉलिटिक्स में ज्यादा पवन सिंह चले। उनका एक बड़ा जनाधार, एक बड़ा ऑडियंस, बड़ा फैंस तो है ना जी, जिसने जिताया। लोकसभा में दूसरे नंबर पर उनको पहुंचा दिया गया। एक विधानसभा में अगर लड़ेंगे तो शायद पवन सिंह की चांसेस हैं कि जीत जाए। पवन सिंह उस एरिया के लोग, मान लीजिए कि उस गांव में हो सकता है रिश्तेदारी में भी बहुत सारी बेटियां ये सब होती हैं, जाकर दूसरे गांव में चले, हो सकता है कि वहां से भी आकर बेटी दे दे वोट उनको। तो पवन सिंह का भी चांसेस है, लेकिन ज्योति सिंह का जाना, हर तरफ जाना, वो अपना राजनीतिक तलाश रही है कि कहां से टिकट हमको मिलेगा, और इस वजह से भाजपा दफ्तर को लगातार चक्कर लगा रही है। चलिए, तो ज्योति सिंह जो है वो राजनीतिक जगह तलाश रही है, और इसीलिए जो है जेडीयू के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात या फिर भाजपा दफ्तर में उनको देखा जा रहा है। देर रात वो भाजपा के नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। पूरी तरह तैयारियों में लगी हुई है ज्योति सिंह। अब देखने वाली बात होगी कि उनको टिकट भाजपा देती है या फिर जेडीयू देती है, या फिर निर्दलीय पवन सिंह की तरह जो है ज्योति सिंह मैदान में उतरती है, और जनता का कितना समर्थन मिलता है। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।